भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी से हो रही है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित हो रहा एड लीडरशिप 2025 देश का सबसे बड़ा शिक्षा नेतृत्व सम्मेलन है, जिसमें भारत सहित 20 से अधिक देशों के शिक्षक, स्कूल प्रमुख, नीति निर्माता और शिक्षा विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण है ALFA पैथ मॉडल, जो बच्चों को 3 गुना तेजी से और अधिक आनंद के साथ सीखने में सक्षम बनाता है। पिताजी डॉक्टर जगदीश गांधी, उनकी मेमोरी में हमने शुरू किया है वनतारा स्कूल, जिसमें कि बच्चे बिल्कुल निःशुल्क पढ़ रहे हैं इस समय, और उसको बढ़ाना भी है और आपके जरिए बढ़ाना है इसे, जैसे कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, वंचित है पढ़ाई से, उनको भी पढ़ाई मिल सके, उन्हीं के प्रांगण में मिल पाए और बिल्कुल फ्री हो उनके लिए वो एजुकेशन। ग्रैंडसन ऑफ मिस्टर जगदीश गांधी, तो वो इस समय नहीं है, लेकिन मैं आपको उनसे मिलवाती। तो शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए शिक्षा मीनिंगफुल होनी चाहिए, सब बहुत ही अमेजिंग होनी चाहिए, तो वो आज की डेट में हो रही है। अब मैं आपको बात करना चाहूंगी, 2 स्कूल हैं जो हमारे, एक तो सिटी इंटरनेशनल स्कूल जहाँ के बच्चे आए हुए हैं, और दूसरा स्कूल जो मैंने अभी लॉन्च किया है, शायद आपने सुना होगा, ल्यूमिना टेरा स्कूल। तो ल्यूमिना स्टैंड्स फॉर लाइट एंड टेरा माने अर्थ, लाइट ऑफ द अर्थ, ये लैटिन के वर्ड्स हैं, तो लाइट ऑफ द अर्थ। तो वहाँ पे हमारे 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 बच्चे जो उनके मतलब पपेट्स बना के वो उनसे खेलते हैं। तो एक लड़की का नाम है लूमा और लड़के का नाम है टेरो, और एक चिड़िया है जिसको एल्बाट्रॉस कहते हैं, उससे उसे गाइडेंस मिलती है। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस उसके अंदर वीवन की गई है, और साथ में एक वृक्ष भी वहाँ पर, उसको जैसे वृक्ष के नीचे बैठ करके बच्चे आत्मसार करते हैं कि हमें क्या सही क्या गलत, उसकी नॉलेज लेते हैं। तो उसमें हमने जो एजुकेशन को कंसेप्चुलाइज किया है वो बहुत ही परे है, बहुत ही अलग है ल्यूमिना टेरा में। उसमें आध्यात्मिकता पे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि बच्चे हमारे आध्यात्मिकता की ओर बढ़े और आध्यात्मिक बने, साथ में वो नेचर से जुड़े। तो सस्टेनेबल स्कूल है, माने कि एक मतलब आप अगर वो एरिया देखेंगे पलासियो मॉल के ऑपोजिट है, प्लीज सब लोग आइए देखिए। तो वो जो है एक शुरुआत है, अभी तो मैंने केवल छोटे से एरिया में उसको बहुत बड़े एरिया के भाग लेके उसमें शुरू किया है, बाद में जाके बड़ी बिल्डिंग बनेगी। लेकिन जो शिक्षक है वहाँ पर वो डिफरेंट है। बच्चे फॉर एग्जाम्पल खादी के कपड़े पहनते हैं, तो हमें अपनी ट्रेडिशन से जुड़ना है, हमें उनको रियल बनाना है, बात करनी होती है। तो हमने शुरुआत करी सिटी इंटरनेशनल स्कूल में और स्लम्स के बच्चों के साथ और गवर्नमेंट स्कूल्स में। ये हमने 22 में शुरू करी थी, 2022 में, जैसा कि आप जानती हैं। तो अब ये मौका आ गया है कि इतने साल से 3 साल प्लस हो गए हैं कि हम इसे पूरे देश में लेके जाएं। तो एक तरीका हमारा ये भी है कि जो हमारी कॉन्फ्रेंस होती आई है, जिसका कि 16th चैप्टर इस साल नवंबर में है, इसी नवंबर में माने 27 से 29 नवंबर को एड लीडरशिप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसमें देश के और विदेश के कई लोग आ रहे हैं, और स्पेशली देश के मैंने लोगों को बुलाया है, प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फाउंडर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके जो हेड्स हैं गवर्नमेंट के, उन सबको बुलाया है। 26 को गवर्नमेंट का दिन है, 27 को रिसर्च का दिन है, जिस दिन रिसर्च की सारी जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, साथ साथ टीचर्स कर रहे हैं रिसर्च। तो करीब 450 टीचर्स ने रिसर्च करी है, तो उनकी रिसर्च का पूरा डिस्प्ले होगा, सबसे बड़ा FLN फेयर होगा, इसमें वो अपनी चीज़ें दिखाएंगे, और साथ में 27 को वो पूरा रिसर्च अपनी शेयर करेंगे। तो गिने चुने लोग जिनकी रिसर्च बहुत अच्छी निकल के आएगी, उनको हम मौका देंगे कि वो स्टेज पे आके अपनी रिसर्च के बारे में बताएं। इसमें जो फोकस है इस कॉन्फ्रेंस का वो है सोशल इमोशनल लर्निंग, क्योंकि हम शायद ये भूल गए कि इस ज़माने में जो AI का ज़माना है और बच्चे मोबाइल और PC टैबलेट और सब पे लगे रहते हैं, तो उनको कहीं कनेक्शन नहीं मिल रहा है एक दूसरे से। तो ये सोशल इमोशनल लर्निंग पे हमारा ज़्यादा जोर है। तो इस कॉन्फ्रेंस की थीम भी सोशल इमोशनल लर्निंग इन द एज ऑफ AI, ये थीम है। तो सोशल इमोशनल लर्निंग कैसे होती है, बच्चे भी आपको दिखा देंगे, लेकिन बच्चे लोग जोड़ों में काम करते हैं, और जोड़ों में जब काम करते हैं तो एक दूसरे से उनको साझा करना पड़ता है।
एक दूसरे के साथ उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनसे कोलैबोरेट करना पड़ता है। ये सारे वर्ड्स आपको पता है हिंदी में। तो ये चीज़ें बहुत ही अहम हैं जो कि शिक्षा प्रणाली में डाली गई है, जिससे सोशल इमोशनल लर्निंग के साथ साथ बच्चे एकेडमिकली भी बहुत स्ट्रांग बने। हम लोग सोचते थे कि बच्चे अगर compete करेंगे तो ज़्यादा अच्छा करेंगे, राइट? अब किसी भी स्कूल पे चले जाइए, कहीं भैया कंपटीशन नहीं करना है तो कहेंगे क्यों? कंपटीशन से बच्चे हमारे अच्छा करते हैं। हम कह रहे हैं नहीं, उल्टा है, कोलैबोरेशन से बच्चे ज्यादा अच्छा करते हैं। तो पूरी पद्धति कोलैबोरेशन बेस्ड है और बच्चों के रिजल्ट्स इतने अमेजिंग आ रहे हैं। यहाँ पर एक किताब रखी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, तो ये हम शेयर करेंगे उस कॉन्फ्रेंस में। तो ये 600 पेज की किताब है जिसमें कि चैप्टर नंबर 8 हमारा प्रोग्राम जो गवर्नमेंट स्कूल में चल रहा है शामली में, उसके बारे में जिक्र है। इसमें जिक्र क्या है? रिसर्च है। तो रिसर्च में निकल के आया कि जो इफेक्ट्स आए, जिसे कहते हैं साइंटिफिकली कि भाई कितना इफेक्ट हुआ जिन बच्चों ने, सपोजिंग यहाँ पर आधे लोगों ने अल्फा किया, आधों ने नहीं किया। 10 स्कूलों ने वहां पे शामली में अल्फा किया और 10 ने नहीं किया। सबका हमने बेसलाइन टेस्ट लिया और 40 दिन बाद सबका हमने एंड लाइन टेस्ट है, केवल 40 दिन, और ये रिजल्ट निकल के आया है जो उसमें छपा हुआ है। वो भी किसने छापा है? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी, उसके रिजल्ट है। ये चैप्टर नंबर 8 आप लोग आके देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बारे में सबको बताना है। तो एड लीडरशिप एक माध्यम है और आप लोग जैसे एक माध्यम है हमारे लिए कि भाई इसको अगर आपको लगता है सही है तो आप लोग इसको अपने अपने मीडिया में डालेंगे और होपफुली कहीं ना कहीं चिंगारी जलेगी। मैम, अदर स्कूल से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपका? अभी एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल जो आपका है, उसको लेकर क्या कुछ अदर स्कूल सोच रहे हैं? जी, अभी हम सोच रहे हैं सब अन्य स्कूलों को देंगे। इस समय वर्तमान में ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में भी चल रहा है, CIS में तो चल ही रहा है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में भी चल रहा है। CMS में 21 कैंपस हैं, जैसा आप जानते हैं। 21 में से 19 कैंपसेस में इस समय वर्तमान में चल रहा है, क्योंकि ऑप्शन दिया था कि जो स्कूल चाहे वो चलाएं। लास्ट ईयर 12 कैंपसेस ने काम चलाएंगे और इस साल 19 ने ले लिया है। अगले साल हो सकता है कि 21 के 21 ले लें। तो रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आए हैं, वो भी डेटा मेरे पास है जो आपको हम भेज सकते हैं। जैसे कि कक्षा 3 का टेस्ट जो अभी जुलाई में हुआ, जुलाई 20 के आसपास टेस्ट हुआ, तो बच्चों ने कक्षा 3 में अप्रैल में शुरू किया, फिर छुट्टियां आई, फिर जुलाई में उनका 20 तारीख को टेस्ट हुआ। तो उसमें कक्षा 3 में 16 कैंपसेस ने अल्फा नहीं लिया था और 5 ने लिया था। तो जिन 5 ने लिया उनमें अंग्रेजी और गणित के रिजल्ट थर्ड पार्टी ने मेजर किए, क्योंकि वो हमारी कंपनी है CSSL करके, जो बेंगलोर की कंपनी है, वो हमारे टेस्ट बनाती है और करवाती है। तो कक्षा 3 से कक्षा 12 के टेस्ट CMS में बाहर से होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं। तो उस टेस्ट में जो गणित में रिजल्ट आया वो था कि 16 कैंपसेस जिन्होंने नहीं किया अल्फा, उनका रिजल्ट था 60% रिजल्ट्स, केवल 60% आया। बहुत ही डिफिकल्ट टेस्ट था वो। और उसमें जो अल्फा 5 कैंपसेस थे उनका रिजल्ट 71% एवरेज आया। ये 11% और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो भी केवल 8 वीक करीब बच्चों ने काम किया इस पे, छुट्टियों को हटा दें तो केवल 8 वीक मिले। और वो तो पहला टेस्ट था, 4 टेस्ट हैं पूरे साल में। तो अब जब हाफ ईयरली का और थर्ड टेस्ट होने वाला है नवंबर एंड में, दिसंबर फर्स्ट वीक में, तो ये सब जब रिजल्ट्स आएंगे हम आपको देते जाएंगे। लेकिन पहले ही टेस्ट में इतनी बड़ी छलांग मार ली कि गणित में 11 परसेंटेज पॉइंट्स, परसेंटेज ही परसेंट तो करीब 16-20% हो गया, लेकिन परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ा। और एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे कहते हैं कि जो बेस्ट बच्चे और वर्स्ट बच्चे हैं उनके बीच का जो अंतर है वो कम होना चाहिए अगर आपकी पद्धति काम कर रही है। तो उसमें भी रिजल्ट आया कि जो गणित में थे वो अन्य कैंपसेस का 19 पॉइंट्स था स्टैंडर्ड डिविएशन, और जो अल्फा कैंपसेस थे उनका 15, तो 4 पॉइंट्स कम था। इसका माने कि बच्चे जो वीकेस्ट थे वो आगे आ गए थे, जो स्प्रेड था वो कम हुआ। और इसी तरह अंग्रेजी का रिजल्ट देखें तो अंग्रेजी का रिजल्ट था 62% जो था वो कक्षा के 3 के जो 16 कैंपसेस उनका था अंग्रेजी में, और जो अल्फा कैंपसेस 5 थे उनका 10% आगे, माने 72%। तो इतना बड़ा डिफरेंस 10% और 11% कभी सोचा नहीं जा सकता। और स्टैंडर्ड डिविएशन भी उसमें 1 पॉइंट कम था। उसमें इतना स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं कम था जितना कि गणित में था। और गणित कितना फेयर करते हैं बच्चे, कितना डरते हैं गणित से, और कक्षा 3 के बच्चे उनको इतना हॉरेंडस टेस्ट देने पे भी उनका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो रिजल्ट बहुत ज़रूरी है और प्राइवेट स्कूल्स में ये जा रहा है।
इस साल, लेकिन हम एक श्योर फुटिंग पे जा रहे हैं, यानी कि हमारा कोई आइडिया चलिए ले जाते हैं मार्केट में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उसका भी तात्पर्य है, जो हम प्राइवेट स्कूल्स को लेके जाके दे रहे हैं, अपने सोल को दे रहे हैं, अपनी अच्छी चीज को हम दे रहे हैं, उसका तात्पर्य केवल ये है कि जो भी पैसे उसमें रेज होंगे वो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स या वनतारा स्कूल्स में जाएंगे। तो ये आइडिया है और आप लोगों की मदद चाहिए कि ये बहुत पुण्य काम हम कर पाएं। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।